अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह वैसे कभी क्लाइंट की All right, assalamu alaikum everybody. And before we actually begin, let's start our event with the name of Allah. My Yahya, can you please come up on the stage? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. Thank you. All right, everybody. Once again, welcome to PressLogix. And this event basically is, and it's one of the immense pleasure for us to actually have Advocate Muhammad Farooq Khan between us. He basically is an esteemed member of the High Court, the Supreme Court. इस ज़माने में भी एक ऐसी आवाज़ जो बेआवाज़ों की आवाज़ होते हैं. That's basically what a lawyer basically does, what an advocate basically does. Somebody who actually defends these kind of people all over the world, obviously, not only limited to a specific country. And it's definitely our pleasure. His experience in the field of justice for over decades, and we are going to be welcoming him on the stage with us. And I would actually want every one of us to actually give him an appreciation, standing ovation, and let's welcome Muhammad Farooq Khan on the stage with us right now, please. Thank you so much for being with us, sir. मुझे नहीं पता इस चीज़ का मुनाफे किया गया है. हमारा तो नॉर्मल जिंदगी का रूटीन यही है कि सुबह 7:30 बजे हम लोगों को निकल गए. और मेरा कॉन्सेप्ट बस सिर्फ मुझे ये बताया था, मैंने बता देता हूँ. मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं वकील हूँ, मेरे साथ अल्लाह का सिफाती नाम जुड़ा है. जब मैं खड़ा होता हूँ कभी भी रोस्टर पे, तो मैं ये सोच के खड़ा होता हूँ कि क्योंकि एक तरफ अल्लाह का सिफाती नाम है, तो इस तरफ भी अल्लाह का सिफाती नाम है. और जब कभी भी मैंने किसी के लिए भी आवाज़ उठाई है या एड्रेस किया है, तो जस्टिस साहिबान को या मैजिस्ट्रेट को या सिविल जज को या सीनियर सिविल जज को या सेशन जज को कभी ये सोचकर नहीं किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, ये हाई कोर्ट का जस्टिस है, या ये सेशन कोर्ट का सेशन जज है. मैंने सिर्फ एक सोच के साथ काम किया है. वही ऑनर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया है और वही ऑनर मैंने मैजिस्ट्रेट को दिया है. मैजिस्ट्रेट के और हमारे दरमियान में फासला 4.5 फीट का होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ हमारा फासला 21 फीट का होता है और हाई कोर्ट में 17 फीट का फासला. ये कोई प्रिस्क्राइब रूल नहीं है, बट मेरे सामने, क्योंकि मैंने सक्कर हाई कोर्ट देखा, लाहौर हाई कोर्ट देखा, हैदराबाद हाई कोर्ट देखा, कराची हाई कोर्ट देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखा, तो मैंने ऐसे अंदाज़ा नापा हुआ है. लेकिन हमेशा एक चीज़ को मैंने अपने रूल में, अपने असूल में रखा है कि क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से अब मैं वहाँ आता हूँ जहाँ हम जिस माशरे में हम जिंदा है, उस माशरे की बात करते हैं. उस माशरे में हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं. एक वो सिस्टम है जो कि आईने पाकिस्तान ने दिया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम अपने मुल्क की बात, लॉ की बात करते हैं और उस पे चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक दूसरे सिस्टम की ज़रूरत है सच तक पहुंचने के लिए. और अक्सर मेरे स्पीच में, मेरे आर्गूमेंट्स में
मेरी हेयरिंग में मेरे क्रॉस करते हुए जज साहिबान बाद सवालों को डिसऑन करते हैं। जब किसी भी सवाल को कहते हैं कि यार फारूक साहब ये या वकील साहब ये आप सवाल नहीं कर सकते, तो मेरा वो दूसरा पैरेलल सिस्टम काम आता है। वो कौन सा सिस्टम है? वन सीन सिस्टम है। आप लोगों को भी काम आएगा, मुझे काम आता है। सक्सेस रेशो मेरा 87%, 92% मेरा डिस्पोजल रेशो। जो काम आज मैं लूंगा मैं चाहूंगा कल खत्म हो जाए। पहली सोच, फोकस्ड। आप अपने काम को फोकस करें। आप ये सोच कर फोकस करते हैं कि मुझे इसको मेरिट पे डिसाइड करवाना है, नंबर 1। सामने वाले की देर करने की कोशिशों को रौंदना है, थोड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन लॉ की जहां पर अमल दरामदी की बात होती है वहां लफ्ज विल नहीं होता, शेल होता है। शेल का मतलब है मैंडेटरी है, बाय हुक बाय क्रुक। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, इसके लिए आपको वो सहारे तलाश करने पड़ते हैं रिसर्च के, जिसकी बुनियाद पर वो सवाल जो आपको जज ने, मजिस्ट्रेट साहब ने, सीनियर सिविल जज ने या सेशन जज ने डिसऑन किया, तो आपकी वो रिसर्च काम आती है। जस्ट लाइक एक कोई भी सिविल केस की बात हम करते हैं और एक पलंदा जो है हम दाखिल करते हैं कोर्ट में कि जनाब प्लीडिंग के साथ अपनी कि जनाब यार ये मेरा केस है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगे होते हैं कुछ। जब एविडेंस का टाइम आता है, इसमें काफ़ी लंबा एक प्रोसीजर है, और जब हम सवाल और जवाब का मरहला आता है, हम कोई सवाल करते हैं कि जनाब अली मेरा कहना ये कि क्या ये दुरुस्त है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपको फला जगह से मिला है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जनाब वकील साहब ये आप सवाल नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट का तस्करा आपकी प्लीडिंग्स में या इनकी प्लीडिंग्स में नहीं है। तो उस वक्त वो रिसर्च काम आती है। मैं कहता हूँ जनाब मैंने इनसे क्वेश्चन किया था आप क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जी मैं फला काम करता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप कितना पढ़े हुए हैं? वो कहते हैं जी मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो मैंने कौन सा नुकसान की बात की है? मैं तो ये पूछा है कि ये सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन का है आपने कहाँ से लिया है? इट्स माई रिसर्च कि मुझे पता है इसने ग्रेजुएशन किया है और ये सर्टिफिकेट मेरे सामने है, फेक है, असली है या नकली है। अब मैं उस जगह लेके जा रहा हूँ, उसने वो सर्टिफिकेट अपनी फील्डिंग के साथ नहीं लगाया, बट मेरा सवाल था उससे कि भाई आपने कितना पढ़ा है? जब उस सवाल का जवाब आ गया तो उससे कंसर्न तमाम चीजें आ गई। मैट्रिक भी आ गया, इंटर भी आ गया, ग्रेजुएशन भी आ गया। अब मुझे सवाल करने से जज रोकने की कोशिश करता है, देन मैं टेक करता हूं कि जनाब आप ये बताइए आप किस इस्तेकाक से मुझे रोक रहे हैं? ये खुद कह तो रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने कौन सा कहा? इसको ये तो कहा कि सर्टिफिकेट आपका है भाई। तो मैंने ये तो पूछा कहाँ से? तो हम चीज़ों को मरबूत करते हैं, हम चीज़ों को मिलाते हैं, हम उन जॉइंट्स को जो नज़र नहीं आते अनसीन होते हैं उनको मिलाते हैं और फिर वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं सच की तलाश, हकाइक की तलाश या इंसाफ की तलाश। जब हम ये कहते हैं कि मैं वकील हूँ, मेरे साथ अल्लाह का सिफाती नाम जुड़ा है, आप जज हैं, आप मुंसिफ हैं, आपके साथ अल्लाह का सिफाती नाम जुड़ा है। जब ये अल्फाज कह के अपने काम को आप शुरू करते हैं तो एक नंबर पहला सबसे पहला आपको ये मिलता है कि वो जज या वो मुंसिफ जो है वो अगर उसके दिल में किसी के लिए थोड़ा सा भी अगर फेवरेबल है या फेवर करना चाहता है या कहीं से हेलो की कॉल है, जो इसको मैंने कहा कि अनसीन सिस्टम चलता है साथ, हम भी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। अदरवाइज हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। वो मैंने शायद आई थिंक मेरे ख्याल आप लोगों ने नारेब की वजह से ये सारा अरेंजमेंट किया है कि जी कल बहुत बड़ा मैंने तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैंने वो किया जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो एक वकील की जिम्मेदारी थी।
मैंने वो किया जो नॉर्मली वकील हजरात करते नहीं हैं। मेरे हर केस के साथ आज मुझे 20-25 साल हो गए मेरे इसके ताल्लुक को, 15 साल से ज़्यादा हो गए, 20 साल होने वाले हैं। आज तक ये इस बात की गवाही खुद, क्योंकि मैंने यहाँ खड़ा किया उसने तो उसको पता है कि मुझे क्यों खड़ा किया है। तो बगैर रिसर्च के मैं रोस्टर पे नहीं खड़ा। रोस्टर पे खड़ा होने से पहले मुझे पता होता है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ या मैं तैयार नहीं हूँ। अगर मैं तैयार हूँ तो मैं रोस्टर पे खड़ा होने का हकदार हूँ। अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो मैं जस्टिस को, जज को, मजिस्ट्रेट को क्लियर कहता हूँ कि आज मैं ये केस नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि मेरी रिसर्च पूरी नहीं है। मेरे हर फाइल के साथ एक पलंदा होता है अजीब गरीब किस्म का, लेकिन उसके साथ एक पेपर होता है। आप लोगों की रिसर्च में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर्स बनाए होंगे, जिन लोगों ने मास्टर्स किया है, जिन लोगों ने एमफिल किया आप लोगों में होंगे यकीनन, या कोई भी कोर्स कर रहे होंगे तो उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी कि कैसे किया जाता है। हाँ, आप सेल्स का एक शोबा है जहाँ मैं खड़ा हूँ सेल्स पर, तो उसमें आप अपने सेल्स की टीम के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो आप बता रहे होते हैं उनको कि भाई ये सेल्स आपने करनी कैसे है। आपने जब बात करनी है तो आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, आपने जब अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना है, किसी के सामने भी रखना है, तो उसका आपका अंदाज कैसा होना चाहिए ताकि वो आपसे चीज़ ले ले, खरीद ले, आप उसके दिल तक झांक लें। आप अपनी आवाज़ से, क्योंकि आपके सामने अगर होगा तो आपका आई कांटेक्ट काम आता है। अदरवाइज सबसे ताकतवर जो चीज़ है सेल्स के शोबे में वो आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़, मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, उनका नाम है साहिर लोधी, एंकर है, टीवी पे नहीं कम है, हालांकि हैं वो ग्रीन पर भी हैं, वो TV1 पर भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जो शनाख्त है उनकी वो है रेडियो। लोग लेट नाइट शो सुनते हैं उनकी आवाज़ की वजह से। और बेतहाशा लोगों को मैं जानता हूँ जो उनकी सिर्फ वो प्रोग्राम सुनने के लिए कहते हैं यार साहिर लोधी की आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त। वजह यही है कि उसने अपनी आवाज़ को डेवलप किया, उसने अपनी आवाज़ में वो तासुर पैदा किया, वो अट्रैक्शन पैदा की जो लोगों के दिलों को छूती है। फिर आपके अल्फाजों का चुनाव होता है। सेल्स के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ आपकी आवाज़ के साथ आपके अल्फाजों का चुनाव है। अगर ये दोनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अगर ये मरबूत हो जाते हैं, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मेरा दावा है। दावा बहुत कम लोग करते हैं, मैं दावा करता हूँ कोई भी टीम नहीं हार सकती अगर ये दो चीज़ों का कनेक्शन मिल जाए, उसकी रिसर्च प्रॉपर हो अपने काम के बारे में, जो चीज़ आप सेल करने सेल्स में हैं आप लोग तमाम के तमाम, तो जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी मालूमात पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी मालूमात पूरी है, फिर आपकी आवाज़ आपको कोई नहीं रोक सकता। खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा, ना खरीदने वाला भी खरीदेगा। वजह यह है कि उसको आपकी आवाज़ अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रही है। मैंने कल एक मिसाल दी थी, मैं कल बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा देखिए मेरा ये तरीक़ेकार है कि जब मैं कोर्ट में एंटर होता हूँ तो मेरी पहली और आखिरी कोशिश होती है मेरा मुखालिफ वकील पहले चला जाए, मैं बाद में जाऊँ। रोस्टर पे खड़ा होने के लिए तो प्रोसीजर है। राइट हैंड पे जो खड़ा होता है वो एप्लीकेंट होता है, वो प्लेंटिफ होता है, पिटिशनर होता है। लेफ्ट साइड पे जो खड़ा होता है वो डिफेंडेंट होता है, वो रेस्पोंडेंट होता है, वो अक्यूज होता है, वो जवाबदार होता है। राइट साइड पे खड़ा होना या लेफ्ट साइड पे खड़ा होना मसला नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो पहले जाएगा वो आपके लिए पीछे जगह खाली रखेगा। आपका आई कांटेक्ट, आपकी आवाज़ जस्टिस के, मजिस्ट्रेट के, जज के सामने हो। आपका आई कांटेक्ट उसका और आपकी जो रेजेस हैं, आपकी वॉइस की रेजेस हैं, आपकी आई की रेजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काम करती है। फिर आपकी नॉलेज है, फिर आपकी बात है, फिर आपके अल्फाज हैं, फिर आपके वो एविडेंसेस हैं या वो डॉक्यूमेंट हैं जिनके बुनियाद पर आप तैयारी करके आए। इन तमाम चीज़ों के बाद में उस एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर्स का नंबर आता है जिनको हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको रेफरेंस के तौर पे हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सेल्स की टीम में, आप लोगों को चाहिए जब भी रिसर्च करें तो आप रिसर्च करें, पुरानी भी करें और नई भी करें, और उसके अंदर अपनी इंटरप्रिटेशन जरूर करें। क्योंकि जब आप अल्फाजों का चुनाव करते हुए बहते हैं
बोलने के अल्फाजों के तहरीर के तौर पे, तो आपको वो चुनाव बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है। एक ऐसी चीज, ये अभी ताज़ा तजुर्बा बता रहा हूँ ना, क्योंकि दिखा है लोगों ने तो उनको पता है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि मैं अगर खुद जज होता तो मैं डिसमिस कर देता। आई नो वेरी वेल, मेरी ही पटिशन है, मुझे पता है कि इसको डिसमिस होना है, तो मुझे क्या करना है, बचाना कैसे? हाँ, बचा लूंगा कैसे? अगर मैं उसको उस जगह ना आने दूं जो उस पटिशन में मेरे खिलाफ है, तो कैसे ना आने दूं? मेरे अल्फाजों का चुनाव, मेरा लब लहजा, मेरा आई कांटेक्ट और मेरा वो इल्म, साइकोलॉजिकल, जो कि उसके जहन को किसी और जगह डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाए। किस जगह? जिस जगह मैं चाहता हूं। इट इज अ मेन पॉइंट। ये सेल्स के लिए भी मशले रहा है, ये हम तमाम वकला के लिए, उन तमाम वकला के लिए मशले रहा है जिनसे मैंने सीखा या मैं सिखाता हूँ। मेरे पास काम करने वाले बहुत सारे लोग मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, मेरे पास काम करते हैं, आज हैं, अच्छी जगहों पर हैं, वो भी यही कहते हैं कि सर आपने ये जो चीज़ हमें बताई है ना, ये हमें बड़ा काम आती है, हम वकील को उधेड़ कर रख देते हैं। मैं कहता हूँ अहमकों की जन्नत में रहते हैं, मैं कहता हूँ अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि वकील आता ही इसलिए कि उसने जज को बेवकूफ़ बनाना है और अपनी मर्जी का ऑर्डर लेना है। मेरा लेकिन नजरिया इससे मुख्तलिफ है। मेरा कहना है कि मैं जिस काम की आया हूँ, मुझे जज को उस जगह लेकर जाना है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जब आप पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अल्फाजों के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ खड़े होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद खुद ब खुद करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी रेजेस, आपके अल्फाजों की रेजेस सब पॉजिटिव होंगी, और अगर आपकी रेजेस पॉजिटिव होंगी, मकसद पॉजिटिव होगा, तो फिर आपको कामयाबी से रोक कोई नहीं सकता। 0.1% होते हैं बाज़ मरतबा, क्योंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिस सामने जज बैठा होता है, उससे पहले से जहन बनाया हुआ होता है मुझे करना ही ये नेगेटिव ऑर्डर है। ये अल्फाज जो हम खेलते हैं, हम इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं। बाज़ चीज़ों को बनाने के लिए हम अपने खिलाफ ऑर्डर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो अपने खिलाफ लिया हुआ इसने ऑर्डर है, वो इसको पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करेगा। इस तरह सेल्स टीम भी यही करती है, अपनी चीज़ बचाने बेचने के लिए जाती है, 4 चीज़ें उसको पता है, इसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। उसको क्या करती है कि वो नेगेटिव साइड पे लेके जाती है, बेच तो करती है, ज़ाहिर है उसके पास है माल, तो किसी के लिए तो कारामद होगा, लेकिन जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है बेचना तो उसको भी है, उसका अपना टारगेट तो पूरा करना है, लेकिन पहले बोलता है फालतू बना दो। उसको थोड़ा सा वो पॉलिश करता है, वो पेश करता है, उसके सेल्स पे जाता है, उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा बयान करता है और वो ज़्यादा बेच कर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी बोल दिया, थोड़ा टाइम दिया मैंने आपको, और मेरे लिए कोई खिदमत किसी भी दोस्त का साथी या कोई क्वेश्चन हो तो मैं आता, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ पे, फैमिली लॉ पे, क्रिमिनल पे, या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों, क्योंकि आप लोगों की जो रिसर्च है मेरे पास आई थी, मैंने मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने इस्तेमाल की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा था, हाँ, मैं जो रिसर्च की थी उन्होंने चीज़ें निकाली थी, तो मैंने उनके लिए एक तोहफ़तन एक चीज़ भी भेजी थी कि जाके भी दीजिएगा, ऑर्डर की कॉपी मैंने उनको दी, जजमेंट की 2025 का जजमेंट है वो, CLC 252 पेज नंबर पे मैंने वो भिजवाया था कि भाई इसको पढ़ लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा लेके चलिएगा, क्योंकि ये काम जो कल किया है हमने, ये मलिर कोर्ट की हिस्ट्री बदली है हमने। इट्स अ वेरी मच फर्स्ट ऑर्डर कि हमने एक ऐसी पटिशन को डिसमिस करवाया है जो आज तक मलिर कोर्ट में डिसमिस नहीं हुई। वेरी मच हमने ये मलिर कोर्ट की हिस्ट्री को ब्रेक किया, और आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं ये सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऑर्डर की अप्लाई किया था, तो मैंने कहा यार मैं चेक करता हूँ कितनी डिसमिस हुई है। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वहाँ पर ग्रेड 19 के, उन्होंने बताया फारूक साहब इट इज़ वेरी मच फर्स्ट ऑर्डर, ये मलिर कोर्ट की हिस्ट्री को ब्रेक किया था, और मुझे यकीन था ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए हमने जो मेहनत की उसमें आपकी कोशिश शामिल है, ऐसा आपकी कोई शामिल है।
ये रिसर्च जरूर करें, और एक कोई भी आप काम करते हैं तो उस पर रिसर्च जरूरी है, और रिसर्च नहीं कर सकते तो फिर काम छोड़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. I mean, with all your knowledge, thank you so much. Thank you. ये entire है, ये इसके बगैर डेफिनेटली ना हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। हर वो चीज़ जो उन्होंने बताई है डेफिनेटली वो हमारे सेल्स के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह से फिट होती है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेलिंग अस ए स्मॉल अप्रिसिएशन जो आपको देना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप अचीव में सर तो आप जो है ना प्लीज़ सर्टिफिकेट की तरफ से जो अप्रिशिएट करें वो आप प्लीज़ थैंक यू। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगा कि मैंने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया कि जिसको मैं कारनामा कहूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल रूटीन है। और मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम जस्टिस हैं हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, तो वो कहते हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ फारूक अगर लोगे ज़िंदगी में तो तुम जो है वो भूल नहीं जाना। तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ नज़र तो आती है, लेकिन ये है कि कोई चीज़ें तुम इस तरह से करना शुरू कर दोगे तो ये मुझे लग रहा है कि मैं वही काम करने जा रहा हूँ जो इस काम से मुझे मना किया। लेकिन ये बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। The second certificate of appreciation जो क्लाइंट की वादा की तरफ से आपके हवाले करना चाह रहे थे, मैम अगर आप वो भी के हवाले कर दें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि एक माँ की मोहब्बत है। और थैंक यू वेरी मच। लारे मेरा कभी भी मैं तमाम दोस्तों को बताऊं कि लारे मेरा कभी भी क्लाइंट नहीं रहा, मेरे छोटे भाई की तरह रहा है। मैंने उसे कभी क्लाइंट ट्रीट नहीं किया, उसमें डांटा भी होगा, उसे नाराज़गी भी होगा, लेकिन उसको एक बात का पता है कि मैं उसका काम छोड़ता नहीं और ना मैं उसे मना करता, मैं कर सकता हूँ। अजीब सी तबीयत है। जब से पहले छोटा था ये बहुत मेरे पास आता था, और मैं नहीं भी होता तो बेल बजा के आवाज़ मार के कह रहा था वो फारूक भाई के चेक बुक है वो भेज दें। तो उस वक्त से मैं जानता हूँ, तो मुझे बड़ी अजीब सी मोहब्बत, एक लगाव है कि लारे अल्लाह ताला लारे को हमेशा खुश रखे, इसकी बच्चों को खुश रखे और मज़ीद तरक्की करे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो उसकी कामयाबी के पीछे तो डेफिनेटली हमारे मैम का भी डेफिनेटली कोई ना कोई रोल है उनकी सक्सेस के पीछे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है वो आपको अप्रिशिएशन करें। On behalf of Presslogics, thank you so much for everyone to actually come in here once again. अभी इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो तो आपको Presslogics की तरफ से खाना भी है, तो प्लीज इंशाल्लाह खाना खा के जाइएगा। उसके अलावा जो है वो केक का ऑर्डर है, प्लीज। हाँ केक है तो वहाँ तो बच्चे भी Thank you so much.